स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए दर्शकों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और जैसा कि सब लोग जानते हैं, तो आज मैं एक बहुत ही खास बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। बहुत ही खास विषय है, तो आप लोगों से निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखें और उस खास चीज़ का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। जैसे श्रावण के महीने में, श्रावण का महीना शिव उपासना के लिए बहुत ही उपयुक्त मास होता है। और इस महीने मैंने इससे पीछे की वीडियो में बताया कि श्रावण का महीना भगवान शंकर को क्यों प्रिय है और उनकी उपासना, उनकी पूजा अर्चना करने का क्या विधान है, क्या चीज़ उनको प्रिय है, इस तरह से सारी बातें बताई। तो जैसे लोग भगवान शिव की पूजा करके अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान शिव का उस द्रव्य से अभिषेक किया जाता है, उस वस्तु से अभिषेक किया जाता है जैसी जिसकी कामना होती है। जैसे मान लिया किसी को लक्ष्मी की कामना है तो वो गन्ने के रस से अभिषेक करता है। किसी के सामने शत्रुओं की समस्या है तो वो सरसों के तेल से अभिषेक करता है। कोई मोक्ष की चाह करता है तो गंगा जल से अभिषेक करता है। और शरीर में अगर कोई व्याधि है तो कुशोदक से अभिषेक करता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अलग अलग कामनाओं के लिए निर्धारित की हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना संतान की कामना की पूर्ति करने वाला होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को संतान की कामना है तो उसे गोदुग्ध से, गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि बंध्या व काक बंध्या व अमृत वत्सा चयांगना सद्यः पुत्रम वाप्नोति पैसा चा विशेषणा। चाहे किसी को संतान हो न रही हो, चाहे संतान हो करके जीवित नहीं रहती है, और चाहे एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान नहीं होती है, तो बंध्या उसके लिए कहा गया है जिसको कोई संतान नहीं है, जिसके गर्भ से कोई संतति नहीं उत्पन्न हुई, उसको बंध्या कहा जाता है। और काक बंध्या वो होती है स्त्री कि जिसको एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान नहीं होती, उसको काक बंध्या की संज्ञा दी गई। इसी तरह मृतवस्था यानी जो स्त्रियां जिनके पुत्र, जिनके संतान तो होती हैं परंतु वो संतानें जीवित नहीं रहती हैं, तो उनको मृतवस्था कहा गया। तो और शास्त्र का ये प्रमाण है कि गाय के दूध से, वैसे तो गाय का दूध ऐसी वस्तु है कि ये सर्वोपरि, गाय के दूध से अभिषेक करने से सभी कामनाओं की, लगभग सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि गाय का दूध जो है बहुउद्देशीय, यानी कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए गाय दूध से अभिषेक किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर गाय के दूध से किसी को संतान की कामना है तो भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके और गाय के दूध से रुद्राभिषेक करे तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रुद्राभिषेक के और भी बहुत सारे लाभ हैं। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है और उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे
अगर कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है, जेल में पड़ा हुआ है, तो उसका छुटकारा हो जाता है, छूट जाता है। किसी को संतान की कामना है तो वो भी पूरी हो जाती है। किसी को लक्ष्मी की कामना है, आर्थिक परेशानी है, तो वो भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए रुद्राभिषेक एक ऐसी चीज़ है कि थोड़े से परिश्रम से और थोड़े से धन के व्यय से बहुत बड़ा लाभ व्यक्ति ले सकता है। और ख़ास करके वो लोग जिनको संतान की कामना है या जिनके यहाँ संतान होने में समस्या होती है, संतति उत्पत्ति में व्यवधान है, या जिनको संतान की कामना है, उनके लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर होता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो इस समय गाय के दूध से उनको अभिषेक करना चाहिए और गाय के दूध से अभिषेक के फलस्वरूप उनको संतान की कामना की पूर्ति अवश्य होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी अग्रसारित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।